नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। रीवा से एक बड़ी खबर सामने आई है। कोरोना काल और उसके बाद संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा काल में मौत होने पर भी उनके परिजनों को सरकार की संविदा निधि के तहत मिलने वाले अधिकार अब तक नहीं मिले। अनुकंपा नियुक्ति से लेकर उपादान भुगतान और बीमा योजनाओं तक की सुविधा सिर्फ कागजों में सीमित रह गई। इस गंभीर मामले को लेकर सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने विधानसभा में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 22 जुलाई 2025 को विधायक अभय मिश्रा ने विधानसभा में सामान्य प्रशासन मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाया कि कोरोना काल में ड्यूटी करते हुए कई संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों की मौत हुई, लेकिन आज तक उनके वारिसों को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी गई। उपादान भुगतान और स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाएं भी नहीं मिली, जबकि सामान्य प्रशासन विभाग ने 22 जुलाई 2023 को स्पष्ट आदेश जारी किए थे कि शासकीय सेवकों की तरह ही संविदा कर्मचारियों के परिजनों को भी अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। विधायक ने इस पूरे मामले को शासन प्रशासन की छवि से भी जोड़ा और जिम्मेदार विभागों पर लापरवाही के आरोप लगाए। अभय मिश्रा ने मांग रखी कि संविदा कर्मचारियों की मौत के बाद उनके परिवारों को तत्काल राहत मिले, क्योंकि नीतियां बनी है लेकिन उनका पालन नहीं हो रहा। इस ध्यानाकर्षण के बाद अब प्रशासन भी सक्रिय होता दिख रहा है। रीवा कलेक्टर कार्यालय से 11 सितंबर 2025 को एक अहम पत्र जारी किया गया। इसमें विशेष तौर पर जिक्र है कि आशीष श्रीवास्तव का, जो जनपद पंचायत जवा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के पद पर पदस्थ थे, 5 सितंबर को तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रीवा में भर्ती कराया गया था और 7 सितंबर को उनका असामयिक निधन हो गया। कलेक्टर कार्यालय ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास को पत्र लिखकर स्पष्ट कहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग की नीति के मुताबिक 1 अगस्त 2023 के बाद सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर मृतक संविदा कर्मी के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति और उपादान भुगतान का प्रावधान है, लेकिन अब तक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किए, जिससे मृतक कर्मियों के परिजन आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। कलेक्टर ने मानवीय दृष्टिकोण से जल्द निर्देश जारी करने का अनुरोध भी किया है। यानी विधानसभा में उठी आवाज का असर अब जमीनी स्तर पर दिखने लगा है। सवाल ये है कि कब तक संविदा कर्मचारियों के परिवार कागजी नीतियों के इंतजार में भटकते रहेंगे। क्या वाकई सरकार अपने आदेशों को अमल में लाकर मृतक कर्मचारियों के परिवारों को राहत दिला पाएगी, या ये मामला भी सिर्फ फाइलों में ही दबकर रह जाएगा।